हम लोगों ने सोच कर रखा है कि अगर हम लोग को स्थान मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आज चौक चौराहे जहां देखिए उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग करोड़ों का पोस्टर लगाया है। अब एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ा लिखा जिसके पास आइडिया हो, उन पोस्टर बैनर को केवल रोक करके हमें लगता है उन पैसों से छोटी मोटी योजनाएं लेकर हम लोग आ सकते हैं। हमारे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सिस्टम में जब तक नहीं आते हैं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक विशेष बदलाव होने की अपेक्षा आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए और आज देखिए, अगर हम लोग को भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो हम लोग 2 साल पहले पार्टी बना लेते। आप लोग सुने होंगे कि पार्टी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, अड़चने आ रही है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पार्टी बना क्यों नहीं। अरे हम लोग चुनाव लड़ रहा, उद्देश्य ही नहीं था। हमारा उद्देश्य था झारखंड के लिए आवाज बनना, लेकिन 2 सालों से लोगों ने कहा कि भाई आप लोग विकल्प के तौर पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को पॉलिटिक्स करना चाहिए, तब हम लोग पॉलिटिक्स को मानकर आए हैं, वरना हमारा कभी उद्देश्य नहीं था कि हम लोग राजनीति करेंगे। इसलिए अगर ये अवसर आया है तो कहीं ना कहीं अवसर इसलिए आया है क्योंकि झारखंड के जो साथ जो अन्याय और दुराचार हुआ है, ये पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वे लोग हवा, धूल, पानी, गर्मी, बरसात सहते हैं। झारखंड के लोग एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसे अन्याय और जुल्म है। पूरे भारत में ऐसा जुल्म कहीं नहीं होता है। पता नहीं दिल्ली में बैठे लोगों का हमसे क्या दुश्मनी है। दुश्मनी ज्यादा नहीं है, हमारे पास जो खनिज संपदा है उसे लूटना चाहते हैं। अगर ये हमारा जंगल होता, जिस प्रकार से झारखंड एक जंगली क्षेत्र है, तो दिल्ली तो छोड़िए, पड़ोसी राज्य हमें देखने तक नहीं आता, झांकने तक नहीं आता। लेकिन जब से अंग्रेजों ने इन्हें बता दिया है कि यहाँ ये रूढ़ है, ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कंकड़ में खनिज है, तब से दिल्ली से लेकर पड़ोसी राज्यों की हम पे नजर है। कोई अंग्रेज चले जाइए, हम लोग लगभग 3-4 राज्य इस दरमियान घूम के आए। कहीं तो 7% 3rd 4th ग्रेड में 7% रिजर्व है, कहीं भाषा के आधार पर आपको उसी भाषा में पेपर लिखना होगा, कहीं तो साफ है कि भाई अन्य राज्यों के लोग यहाँ सरकारी नौकरी करेंगे ही नहीं। लेकिन एक झारखंड है जहाँ कोई सीमा नहीं होने के कारण, जहाँ कोई बैरियर नहीं होने के कारण आज हमारे हक अधिकार को लगातार लोग छीन कर ले जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो तब आती है, हाल ही फिलहाल अखबार में पढ़े कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीसी का सड़क बनता है 100 फीट का, 150 फीट का, उसमें यूपी और बिहार के ठेकेदार है। अच्छा एक बात बताइए, लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाहरी बिक्री की लड़ाई है। क्या हमने किसी भीसी को कहा, जैसे यहाँ भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय है, या फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, हमारे पास विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, क्या हमने किसी भीसी को कहा भीसी आप वापस चले जाएंगे गोबे में क्योंकि आप हमारे राज्य के नहीं है? नहीं कहा हमने, क्योंकि वो सेंट्रल वैकेंसी है, नेट जेआरएफ के लोग हैं, वो आ सकते हैं। अरे भाई, अगर आप पीजीटी के टीचर में भी बाहर के लोग आएंगे, प्राइमरी टीचर में भी अगर बाहर के लोग आएंगे, तो बताइए क्या झारखंड के लोग झाल बजाएंगे? हमने तो किसी का कोई विरोध नहीं किया। यही जाइए हजारीबाग में, आपको लगता है धनबाद यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो 90% लोग यूपी बिहार निकाल के, भाई 10% झारखंडी होंगे कि नहीं पता नहीं है, तो दरबार में है, घास छिलते हैं, चपरासी करते हैं, पढ़ाने वाले सब तो बाहर के हैं। लेकिन हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। अब अगर प्राइमरी टीचर बन के भी अगर अन्य राज्यों के लोग आएंगे तो झारखंड क्यों बना? इसलिए हम लोग अपने स्टैंड पे कायम है। हमारा स्टैंड झारखंडियत है, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन हमारा लड़ाई नहीं गलत। हमने कभी रांची के डीसी सवाल किया या फिर धनबाद के डीसी से कि आप हमारे राज्य के नहीं है, आप चले जाएं? नहीं किया, क्योंकि एक ग्रेड की बहाली है, यूपीएससी से चुनकर आए हैं, वो पूरे देश में कहीं जा सकते हैं। हमने कभी डीसी से सवाल नहीं किया, हमने कभी एसपी से सवाल नहीं किया, हमने कभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो जिला को चलाते हैं, उनसे कभी सवाल नहीं किया। लेकिन भैया, अगर वो दरोगा बन के, वो एसआई बन के, अगर वो बड़ा बाबू छोटा बाबू बन के सभी थानाओं में आएगा तो विरोध करेंगे नहीं? हमारे लोग अपने राज्य में जिस प्रकार से जाते हैं, जो सम्मान पाते हैं, उसी सम्मान के आप यहाँ हकदार हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र में भी हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में भी हैं, हमारे लोग कर्नाटका में भी हैं, हमारे लोग गुजरात में भी हैं, हमारे लोग हैदराबाद में भी हैं। तो हमारे राज्य के लोग बाकी राज्यों में जो सम्मान, जो हकदार पाते हैं, आप उसके हकदार हैं। भारत एक संवैधानिक देश है, लेकिन आप ये कहेंगे कि सर्वे सर्वा अगर आप रहेंगे और अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे तो ये गलत बात है। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को इस विषय में गंभीर होकर सोचना होगा। और आज ये लड़ाई इसी बात की है कि आज सभी अपने वोट के पावर को समझे, अपने वोट की वैल्यू को समझे, और इस बार जो चुनाव हो, जिनको मतदान देते हैं, उनसे सवाल करें। आज क्योंकि रिजवान बता रहे थे कि नहीं, हमारे साथ
गिरिडीह से, बगोदर से बहुत सारे साथी आएंगे। सुबह मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जहां तक बगोदर का सवाल आता है, बगल में बिशुनगढ़ है, उसके बगल में डुमरी है, उसके बगल में नावाडी है। सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूर कहीं से है तो बगोदर से है, बिशुनगढ़ से है। तो भाई जिस राज्य में 40% खनिज संपदा, अगर वहां के लोग पलायन करेंगे, कारण क्या है? न एक नीति का, नीति क्यों नहीं बन रही है? न नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। जिस दिन हमारे नेताओं की नीयत ठीक हो जाएगी, इस राज्य में नीति बनेगी और जो लोग पलायन कर रहे हैं कम से कम संख्या में पलायन करेंगे और अपने राज्य में ही रोजी रोजगार करेंगे। भला कौन चाहता है कि बूढ़ी माँ बगोदर में और बेटा सऊदी में, बूढ़ा बाप बिशुनगढ़ में और बेटा कुवैत में, नई नवेली दुल्हन डुमरी में और बेटा सूरत में? कौन चाहेगा भाई? ऐसी व्यवस्था कौन चाहेगा? आखिर इस रोटी की तलाश में ना उसने घर का त्याग किया है, इस रोटी की तलाश में है ना उसने बूढ़े माँ बाप का त्याग किया है। तो क्या हमारे राज्य सरकार में ये कुव्वत नहीं है कि एक पॉलिसी बनाए? हमारे पास अनुमान हजारों हजार कंपनियां हैं, हजारों हजार फैक्ट्रियां हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अगर आज के डेट से अगर हमारे लीडर अगर ये प्रण ले लें कि हम लोग फैक्ट्रियों में चंदा नहीं लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं एक एक फैक्ट्री में 100 को रोजगार आज के डेट से निर्माण हो जाए। यानी वो जितना लोगों को पैसा देंगे मंत्रियों को, अगर वो ना लिया जाए तो 100 को रोजगार होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, बहुत सारी कंपनियों में हम जाते हैं तो बोलते हैं क्या है आप नेताजी कैसा करते हैं, चलिए आपको 50 लाख देते हैं, रोजगार की बात मत कीजिए। जो लोग आप बोलते हैं कि ज्वाइनिंग करवा दी उनकी बात मत कीजिए। तो बारीकी से 2 सालों में एक चीज समझ में आया कि अगर इनकी नियत ठीक हो जाएगी और ये अपना चंदा केवल फैक्ट्री और कंपनियों से ना ले, तो मेरा मानना है एक को फैक्ट्री फिर से एवरेज 100 को रोजगार देगी। तो हमको लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां 25 से 30 हजार होंगी, कुल तो 50 से पार होंगी। तो आप गुना भाग करके देख लीजिए कि वन टाइम सिर्फ आज अगर 81 के 81 विधायक और हमारे 20 सांसद अगर ये प्रण ले कि हमें किसी फैक्ट्री में चंदा नहीं लेना है, चाहे वो रमटा की फैक्ट्री हो, टाटा की हो, टिस्को की हो, हिंडाल्को की हो, एचईसी की हो, या वेदांता की हो, या बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, या ईसीएल हो, या एनटीपीसी हो, उसी दिन से इस राज्य में अक्षर 200 को रोजगार एक कंपनी देगी। यानी नियति इनकी ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए आज हमें इस गंभीर विषय को सोचना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी शायद हमारी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम लोग बोल लेते हैं, टाटा के खिलाफ बोल देते हैं, वेदांता के खिलाफ बोल देते हैं, आज तो हम लोग भ्रष्ट आईएएस आईपीएस को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं, सरकार को तो नींद खराब करके रखे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। इसलिए आज समय की मांग को देखिए, समय की डिमांड को देखिए और इस आंदोलन के महत्व को समझिए। ये आंदोलन एक जाति एक वर्ग का भला करने नहीं आया है, ये आंदोलन तमाम झारखंडी जो हास्य पे जा रहे हैं, जो डाउन टू अर्थ जा रहे हैं, उनकी एक आवाज बन के आया है। और एक आवाज ये है कि आज इस राज्य में 2 सालों में बदलाव ला के हम लोग खड़ा कर दिए। आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलिए और चर्चा करते हैं हमारा पाए जाएंगे। अरे राज्य को छोड़िए, छत्तीसगढ़ से एक मैसेज आया था, इंस्टा में बधाई दिया कि हमारे एक साथी हैं वो छत्तीसगढ़ में विधायक बन गए। हमको क्या बधाई दे रहे हैं? बोला 6 महीना से खाली आपका ही वीडियो दिखाए। राम कुमार टोको है। हाँ, जो भी हम नाम भूल रहे हैं, राम कुमार टोको। देखिए दादा नाम बता रहे थे, कोई मजाक और फेंका फेंकी बात नहीं कर। छत्तीसगढ़ में सीतापुर विधानसभा छत्तीसगढ़ का है, खाली वीडियो देखो। यानी कहीं ना कहीं ये विचारधारा ये राज्य ही नहीं, ये देश भी सुन रहा है। तो आप तो राज्य के लोग हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं। इस विचारधारा को इस सीमा के बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आप तो हमारे लोग हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद और दुलार चाहते हैं, जो हमारी उम्र के हैं उनका हम लोग सहयोग और समर्थन चाहते हैं। इस राज्य में जो नव निर्माण की किलकारी गूंजी है, एक आंदोलन आया है, इस आंदोलन को अब राजनीति का स्वरूप देने के लिए आज में कहीं ना कहीं जहां से नीति नियम बनता है, उन नियमों को बनाने वाले लोग जहां पहुंचते हैं वहां खुद को स्थापित करना होगा। ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे क्योंकि अस्वस्थ है और बोलने में असुविधा हो रही है। मैं आज के यह मिलन समारोह का कार्यक्रम था जिसमें मुख्य रूप से हमारे बड़े भाई रिजवान साहब अपने साथियों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने हित शुभचिंतकों के साथ हमारे साथ जुड़े कुछ नहीं, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। हमेशा मौलाना सरफराज जी से बातचीत होती थी, हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। और ये नियम है कि भाई कहीं ना कहीं सबका अपना अपना समुदाय कौम वर्ग होता है।
मान के चले ठीक है, जयराम महतो कितना भी अच्छा बोलता है, कितना भी अच्छा उसका विचारधारा है, लेकिन यदि हम किसी स्वर्ण समाज में जाएंगे तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व एक स्वर्ण समाज का होना चाहिए, वो हमसे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक। यदि हम किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामने जाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व उस वर्ग का होना चाहिए जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि आप जो आपका वर्ग है, जिसे अब तक लोगों ने दिग्भ्रमित करके रखा है, उस वर्ग को आप एकत्रित कीजिए, उस वर्ग को आप जागृत कीजिए, उस वर्ग को आप एकजुट कीजिए। और हम लोग स्पष्ट करेंगे, हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका 1% आबादी होगा, अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भला इग्नोर कैसे करे? हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। अगर कोई 1% भी है इस राज्य की आबादी में, उससे भी कम है, तो हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग तो 15% में आता है। और हमने तो अक्सर रिजवानदा से कहा है कि रिजवानदा, आज के डेट में अगर कोई भी झारखंड में पॉलिटिक्स करे बिना ट्रिपल एम के नहीं कर सकता। सहयोग सबका होगा, लेकिन एक बेस होता है। सहयोग सभी वर्ग का होगा, लेकिन एक बेस होता है। इसलिए आज ये हर्ष और उल्लास का विषय है। और अक्सर जो हम पर एक समुदाय वर्ग का, चूंकि ये प्लानिंग है, जब ये आंदोलन को देखा कि इस लड़के का कोई तोड़ नहीं है, इसको पैसा ऑफर करें तो पैसा लेता नहीं है, गाड़ी ऑफर करें तो गाड़ी नहीं लेता है, तब बोल दिया कुर्मी का बेटा है। आपको देखिए हिंदू मुस्लिम भी करवाता है 2-4 लोग, तो देखा कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे डिगा फेरदा नहीं जा सकता है, ये अड़िग अपने पथ पर अड़िग है। तो इसलिए भ्रामक बातें आती रही जात को लेकर, तो कभी धार्मिक बातें, अभी ना जाने 24 तक क्या क्या हथकंडे लोग अपनाएंगे, वो तो खैर कहना मुश्किल है। और आज के डेट में जानते हैं IT सेक्टर, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, झूठ को सच करने में माहिर कितने हैं आप भी जानते हैं।